गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। वहां पर शमूएल नबी इज़राइलियों से कहता है, केवल इतना हो कि तुम लोग को मेरा स्वर्गीय पिता कहता हूं, जिसे आप भी पिता कह के पुकारते हैं, जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, और साथ में एक सर्वोच्च न्यायाधीश भी वो है, जिसके समक्ष एक दिन हमें हमारे जीवन का लेखा देने के लिए खड़े रहना है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक संदेश में बताया था कि परमेश्वर इंसान के उसके काम के अनुसार उसका न्याय चुकाएगा, और आज के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो बिना किसी पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। लेकिन आज के संसार में अब देखो तो यदि हम मनुष्य की बात करें और मनुष्य में ऐसे न्यायाधीश को देखें जो आज न्याय को उल्टा कर देते हैं कुछ पैसों के कारण। इस संसार के व्यवहार में बहुत सारी जगह पर लोग एक दूसरे के साथ पक्षपात करते हैं, लेकिन हमारा जो सर्वशक्तिमान पिता है कि जो बिना किसी पक्षपात के इंसान का न्याय करता है। आज संसार के अंदर देखा जाए तो लड़ाई झगड़े और पक्षापक्षी ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है, और उसे देखकर मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो झगड़े कर रहे हैं, जो अंदर अंदर लड़के मर रहे हैं, और वे लोग हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पिता कह के पुकारते हैं। आज ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोगों को परमेश्वर का कोई भय ही ना हो, और वे सब लोग अपनी आत्मिकता बाजू पर रखते हुए ऐसी लैंग्वेज को यूज करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा लोगों के सामने पेश आते हैं कि जहां पर ऐसा लगे कि ये जीवन को परमेश्वर का कोई भी भय नहीं है। लेकिन आज के इस वचन के अनुसार प्रभु का वचन प्रभु के बच्चों से कहता है कि आप अपने परदेसी होने का समय भय से बिताए। हम ऐसा वैसा जीवन नहीं जी सकते। क्यों हम गलत जीवन नहीं जी सकते? क्यों हम गलत काम नहीं कर सकते? क्यों हम गलत बातों के अंदर अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख बिगाड़ नहीं सकते? उसका यही कारण है कि एक दिन जब हम उस पिता के सामने खड़े रहेंगे, और जब वो पिता न रहकर एक न्यायाधीश बनकर उस सिंहासन पर बैठेगा और संसार का न्याय करेगा, तब हमें वहां पर शर्मिंदगी उठानी ना पड़े हमारे कामों के कारण। इसलिए परमेश्वर का भय रखते हुए हमें परदेसी होने का समय भय से बिताना है। पृथ्वी पर का ये जीवन उसके भय में पूरा करना है। परमेश्वर मुझे देखता है, मेरे हाथों के कामों को वो ध्यान में लेता है, तब मेरा जीवन उसे महिमा देने वाला हो, ये बहुत जरूरी है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, इज़राइल पुत्र जब मिस्र की गुलामी में से निकलकर कनान तरफ जाने के लिए निकले, तब उन्होंने रास्ते में परमेश्वर का भय न रखते हुए, उन्होंने अपना समय परमेश्वर का भय न होते हुए ऐसे बिताया जिसमें उन्होंने व्यभिचार किया, जिसमें उन्होंने कुड़कुड़ाहट की, जिसके अंदर उन्होंने अंदर झगड़े किए, जिसमें उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, और उसके परिणाम रूप क्या हुआ? वे लोग उस रेगिस्तान में ही नष्ट हो गए और कनान देश की उत्तमता को वो गंवा बैठे। प्रभु के प्रिय लोग, हमें तो स्वर्गीय देश में जाना है, और इसलिए पृथ्वी पर का बाकी रहा हुआ वक्त हमें परमेश्वर के भय में बिताना है। मेरा जीवन, मेरा चरित्र, मेरे काम स्वर्गीय पिता को महिमा देने वाले होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
मैं आपका सेवक आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम सबको हमारा जीवन आपके भय में बिताने के लिए, गलत बातों से दूर रहने के लिए, पाप को परमेश्वर पिता नकारने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। ऐसा जीवन जीने के लिए हम आपसे अनुग्रह मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।